आनंद घन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अच्छा सुनते चलिए, कथाएं बहुत है, समय इसलिए अधिक लेना पड़ता है। सद कहते हैं, सद, सत्य को सद कहते हैं। सत्य उसे कहते हैं जो सदैव, सद की परिभाषा है त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम। जो पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वो सत्य है। जैसे हम लोग माँ के पेट से ऐसे थे, बोलो, अब ऐसे हैं ना, पहले जैसे अब नहीं, अब जैसे पहले नहीं, और अब जैसे आगे रहेंगे नहीं रह सकते, इसलिए झूठ। लेकिन हमारे अंदर जो भगवान भगवती बैठे, जन्म लिए तब भी वही थे, बीच में भी वही थे, अभी भी वही हैं और आगे भी रहेंगे। आत्मा के रूप में परमात्मा से हम सुंदर बैठे हैं, वो सद है। इस झूठे शरीर में सद भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? समझते जाइए, सद असत समझते जाइए। चिद, सद, चिद और आनंद। सच्चिदानंद में तीन है। चिद माने चेतन, चेतन। अब देखिए, भगवान अंदर चेतन बन करके बैठे हैं। भगवान अंदर चेतन बन करके बैठे हैं, इसलिए हमारी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मन मस्तिष्क काम कर रहा है। पहले थे तो भी चेतना थी, अभी हैं चेतना है, और जब भगवान नहीं रहेंगे तो बोलो, आंख देखेगी, कान सुनेगा, मन मस्तिष्क काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो चिद कौन है? भगवान। समझ में आई ना? आत्मा और परमात्मा समझ लीजिए। परमात्मा श्याम सुंदर, जैसे हमारे अंदर आत्मा है, तो आत्मा में चेतना जिसके कारण है उसका नाम परमात्मा है। शरीर चेतन आत्मा से और आत्मा चेतन परमात्मा से। समझ गए? और आनंद स्वरूप, वही भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप वही भगवान जब नहीं रहते हैं तो अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती। समझ में? ना समझ में आवे तो तुरंत पूछ लीजिएगा। आनंद बाहर की वस्तु नहीं, आनंद अंदर की वस्तु है। आनंदम ब्रह्मणो विजानीयात्। आनंद माने भगवान श्याम सुंदर। इसलिए बोले सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, सद भगवान की जय, चिद भगवान की जय, आनंद भगवान की जय, तब सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे समझिए, सूर्य भगवान सबको प्रकाश दे रहे हैं। आपके घर में बिजली है, बोलिए प्रकाश है आपके घर में, लेकिन आपका घर तो बिजली घर नहीं है। लाइन कभी कटती भी है, कटती है ना, फिर क्या हो जाता है? अंधेरा। ऐसे ही
प्रकाश के भी जो प्रकाश है, वेदों ने कहा। देखिए भाई, भागवत की बात समझने के लिए वेदों को भी समझना पड़ता है। जिसे वेद नहीं आते वो भागवत कह नहीं सकता। और आजकल तो 7 दिन में 7 श्लोक नहीं होते और भागवत हो जाती है राधे राधे में। समझ में बात? वेद क्या कहते हैं? सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो, श्याम सुंदर सूर्य के सूर्य हैं। राम जी कौन है? सूर्य के भी सूर्य हैं। इन्हीं वेदों की बातें रामायण में भाषा में आपको समझाने के लिए लिख दी गई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। प्रकाशक रामो कहा जा रहा है। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो कहा जा रहा है। अग्नि के अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, आत्मा की भी आत्मा, परमात्मा से हम सुंदर है राम जी। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। माया देश ज्ञान गुण धामो, माया देश ज्ञान गुण धामो। सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनाथ अवध पति सोई, राम अनाथ अवध पति सोई, राम अनाथ अवध पति सोई। आप पूछ सकते हैं, ये तो आपने राम जी को कह दिया, बात तो श्याम सुंदर की चल रही। तो राम में रा है राधा रानी, ध्यान से सुनिए। राम में रा है राधा रानी और माँ है श्याम सुंदर। दोनों मिल करके हो गए राम, है ना? सुनिए। रागारात विद्यते राधा, रहस्य समझना पड़ता है तो संस्कृत समझना पड़ेगा। रागारात विद्यते राधा, मकारात मधुसूदन। राम माने राधे श्याम। जब दो शब्दों को एक शब्द में हम कहते हैं तो क्या कहते हैं? राम। राधे श्याम को क्या कहते हैं? राम। कैसे? जैसे मैं प्राय उदाहरण देता हूं। ब्रज शब्द है, ब्रज। ब्रज भी 2 शब्दों का एक शब्द है। राम शब्द भी 2 शब्दों का शब्द है। ब्रज शब्द है ब्रह्म रज, ब्रह्म रज। ब्रह्म शब्द का ब्र और रज शब्द का ज, पहले शब्द का आरंभ अक्षर और दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर मिल करके एक शब्द बनता है। तो ब्रह्म रज का बन गया ब्रज। परम ब्रह्म परमात्मा जिस भूमि में नंगे पांव चले, उस भूमि में परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों की रज है कि नहीं? बोलिया करिए। तो ब्रह्म रज को
ब्रह्मरज को ब्रज बोलेंगे कि नहीं? ऐसे ही राधे श्याम, तो राधे का पहला अक्षर, श्याम का अंतिम अक्षर राम बोलेंगे कि नहीं? बोलिए। राम राकारात विद्यते राधा मकारात मधुसूदन। जो बात न समझ में आवे तो प्रोफेसर साहब के घर में मैं रुका हूँ, समझना चाहे तो समझ लीजिएगा, बात से समझिए। अच्छा, वैसे मैं प्रायः प्रयास कर रहा हूँ कि सब समझ लें आप लोग। अच्छा, समझाने में समय लेते हैं तो बोलने में भी समय लेते हैं हम। अब अधिक तपस्या करते भी हैं, करवाते भी हैं, और ये समय तपस्या करने का है। 7 दिन भगवान को समर्पित कर दिए जाएं, इसी का नाम भागवत, इसी का नाम सप्ताह है। जन्म जन्म के सोए भाग्य संवर जाते हैं सप्ताह में। अन्य जन्मों की त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में हजारों हजार वर्ष की तपस्या का फल यही मिल जाता है, कीर्तन करने से मिल जाता है, कीर्तन करने से मिल जाता है ना? यही मिल जाएगा। भागवत जी में लिखा। अब भागवत जी की बात तो प्रमाण मानेंगे ना। 2 श्लोक बता रहा हूं, एक सप्ताह के लिए, एक आप लोग को कहते हैं ना कीर्तन करो, जोर से प्रेम से कीर्तन करो, दोनों के लिए। रामायण में एक बात 2 बार बताई गई, भागवत जी में भी एक बात 2 बार बताई गई। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत प्रचलित पंक्ति है, मंगल भवन मंगलहारी, सुना है? सब जानते हैं। ये 2 बार आई है, एक बार राम जी के लिए, एक बार राम नाम के लिए। ये राधे रानी के राक्षर के लिए, श्याम सुंदर के मोक्षर के लिए 2 बार आई। ऐसे ही भागवत जी में एक पंक्ति 2 बार आई, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। ये बात 2 बार महिमा गाते हुए आई है, 2 बार। ध्यान से सुनिए, अर्थ क्या है इसका? यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल कोई तपस्या नहीं दे सकती, न योगेन समाधिना, योगी समाधि में जो फल नहीं प्राप्त कर सकता, वो फल 2 प्रकार से मिलेगा। एक यहाँ सप्ताह सुनने से, एक नाम संकीर्तन करने से, दोनों बातें। ध्यान से सुनिए। जैसे वहां कहा गया, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। फिर कहा गया, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। 2 बार आएगी नहीं? अब यहां सुनिए भागवत जी में, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। वो सारा फल आपको यहां मिलेगा, कहां?
अनायासेन तत्सर्वम्, ध्यान से सुनिए, अनायासेन तत्सर्वम् सप्ताह श्रवणे लभे। सप्ताह श्रवण में मिल जाएगा। कर दिया गया? अच्छा जी, सप्ताह सुनने में फल मिल जाएगा, बता दिया गया। फिर कर दिया गया वही पंक्ति, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्सर्वं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। केशव कीर्तन में मिल जाएगा, बोली बात है कि नहीं? इसलिए इन 7 दिनों में कीर्तन करके आप वो सारा फल पा लो। 7 दिन कथा सुन के वो फल आप प्राप्त कर लो। अरे भाई, भागवत जी की बात झूठी नहीं हो सकती ना। भागवत जी की बात इसलिए झूठी नहीं हो सकती कि भागवत जी की बात भगवान की बात है ना। भागवत माने भगवान। दूसरा अर्थ सुनिए, दूसरा अर्थ सुनिए, भगवतो यमिति, स्वयं भगवान ही है, इसलिए भागवत। और दूसरा भगवता प्रोक्तम भागवतम, स्वयं भगवान ने गाया, मैं नहीं गा रहा हूं। भगवान का गाया गीत आप सुन रहे हैं, अब मेरे मुंह से सुन रहे हैं, भगवान सुनवा रहे हैं। अभी सांस रुक जाए तो बोल पाएंगे क्या? अंदर से वही बोल रहे हैं। कभी भगवान ने सुनाया था तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, हम आपको सुना रहे हैं। नहीं, परंपरा है। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च योगीन्द्र गोविंद गोविंद योगी मथास्य शिष्यं व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद्र योगीन्द्र मथास्य शिष्यं। समझ गए ना? मंगल भवन मंगल